तो चलिए आ सकते हैं लेडीज़ के लिए शॉर्ट्स बनाना, राइट। तो इसके लिए आपको जो फैब्रिक की नीड है वो है 1.25 मीटर, ठीक है। अगर आपका हैवी साइज के लिए बनाना है तो आप 2 मीटर्स ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे आपको इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं, राइट। सबसे पहले अपने फैब्रिक को क्या करेंगे, 4 फोल्ड में करेंगे, राइट। तो देखिए इस तरह हम अपने फैब्रिक को अच्छी तरह क्या करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने इससे अपना 4 फोल्ड कर लिया है। एंड देन इसके बाद देखिए हमने 4 फोल्ड में क्या किया है, जो ओपन साइड है यानी कि जो हमारी खुली हुई साइड है वो हमने क्या किया है, अपने इस साइड रखा है, राइट। तो हम इस तरह सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना जो हमने मेजरमेंट लिया है उसका फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं, यानी इससे हम लगाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आएगा फुल लेंथ, राइट। तो फुल लेंथ आपकी जितनी है प्लस उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है, राइट। तो देखिए इनकी फुल लेंथ है आपकी 18, ठीक है। तो 18 हमारी इनकी फुल लेंथ है, प्लस हम 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, राइट, या 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखिए आपने ऊपर के साइड क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 इंच छोड़ लेना है। ये हम किस लिए छोड़ रहे हैं मैं आपको बता दूंगी। ये हम छोड़ रहे हैं अपना इलास्टिक के लिए। देखिए अगर आपकी इलास्टिक 1.5 इंच की होती है तब आप 2 इंच छोड़ते हैं। अगर आपकी इलास्टिक 2 इंच की होती है तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा जो इलास्टिक होता है उसके लिए छोड़ा जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको एकदम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अब आपने अपना हिप का 1/4 पार्ट ले लेना है, यानी हिप का राउंड है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 36 में आपने कितना 4 ऐड करना है, ठीक है। 36 का पहले 1/4 पार्ट ले लेना है, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, राइट। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 36 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11, राइट। तो हम यहाँ से देखिए इस साइड से निशान लगाना है आपने 11 इंच जहाँ पे आ रहा है आपका, आपने वहां पे उसको मार्क कर लेना है, राइट, ठीक है। ये हमारा 11 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए आपने क्रॉच लेंथ लेनी है, यानी कि जो आसन की लेंथ होगी उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। उसका फॉर्मूला होगा हिप राउंड का 1/4 पार्ट प्लस 2.5 इंच, ठीक है। तो उसका आंसर हमारा आ रहा है 11.5। तो हम 11.5 हमारा जहाँ पे आ रहा है हम इजिली वहां पे निशान लगा लेंगे। तो 11.5 हमारा इस साइड आ रहा है, हम इजिली इसको इस तरह यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन से इसे मिला लेंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, राइट। अब आपने देखना है, अब आपकी जो लास्ट वाली लेंथ है आपने इसको भी स्ट्रेट रख लेना है इस तरह, ठीक है। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा था उस वाली मार्क को भी आपने अच्छी तरह इस तरह कर लेना है, ठीक है। तो ये इजी पार्ट है। अब आपने क्या करना है, देखिए क्रॉच लेंथ आपने ले लिया है, यानी कि जो आसन की लेंथ है हमने कितने 11.5 ले लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2.75 आपने इस साइड लेना है, राइट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच पे अपना जो आसन की गोलाई है वो ले लेनी है इस तरह, ठीक है। और देखिए अब आपने इसका बॉटम लेना है, तो मैं इसका बॉटम 12 इंच ले रही हूँ, ठीक है, या आप 10.5 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बॉटम्स का है वो कितना ले रही हूँ, 11.5 ले लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से अटैच कर लेना, अच्छी तरह मिला लेना इन दोनों को, ठीक है। बस इतना, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसे अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है, राइट। तो देखिए ये सबसे इजी मेथड था लेडीज शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। और कई सारे मेथड्स होते हैं बनाने के, बट ये सबसे इजी मेथड था फॉर अ बिगनर्स, राइट। अगर आपने स्टार्टिंग में सिलाई मशीन सीखनी है तो आप इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह इसका लुक आ रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आपने क्या स्टिच करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, स्टिच आपने आसन स्टिच करने होंगे दोनों साइड के, ठीक है। इस तरह आपने दोनों फैब्रिक को रखना है और स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका स्टिचिंग पार्ट।
अपना आसन वाला साइड है, आपने इसको अच्छी तरह क्या करना है, स्टिच करना है, ठीक है। और स्टिच हमेशा आप 1/2 इंच छोड़ के कीजिए, राइट। जितना आपका ये वाला पॉइंट आता है 1/2 इंच छोड़ के कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो स्टिचिंग होती है वो अच्छी होती है। देन आपको अगर इसमें इंटरलॉक करना होता है तो वो ईजिली हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको आसन वाली साइड्स को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह जैसे आपने यहाँ पे स्टिच किया वही आपने अपना दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए तो देखिए ये वाला पॉइंट आपने दोनों अच्छी तरह रखना है, इस तरह, ठीक है। इसको इस तरह रखना है कि जो हमारे नीचे वाले हमारा दोनों आसन एक साथ इस तरह जॉइंट होने चाहिए, राइट। जैसे कि ये दो हमारे आसन वाले पॉइंट थे, ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरह इस तरह मिलाते हुए आपने अब नीचे की साइड से आपने इसमें 1/2 इंच का स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड हमारी अच्छी तरह क्या हो गई है, फिटिंग्स लग गई है। जो लास्ट वाला पॉइंट था हमने अच्छी तरह उसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए तो इस सारे पार्ट्स को आपने अच्छी तरह इस तरह फोल्डेड करना है। तो पहले आपने 1 फोल्ड करना है इस तरह, ठीक है। इसके बाद आपने इससे 2 फोल्ड करने हैं, तो ये इजीली आपको 2 फोल्ड में नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले या तो आप इस पर मशीन रख लीजिए डायरेक्टली, और या तो आप इसको हैंड स्टिच से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पर डायरेक्ट मशीन रख लेते हैं। देखिए इस तरह हमने इस पे क्या कर लिया, मशीन रख ली है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा ये पॉइंट आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे आपने सेकेंड वाली साइड को भी अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड अच्छी तरह क्या कर लिया है, इसको स्टिच कर लिया है। तो मैं इसको एक बार फ्रंट साइड दिखा लेती हूँ आपको, ठीक है। देखिए हमारी अच्छी तरह क्या हो गई है नीचे, और जो हमारा मेन आसन था वहाँ पे क्या हो गया, हमने अच्छी तरह क्या कर लिया, इसको स्टिच कर लिया, राइट। यानी हमने इसे नीचे के साइड से और हमारा जो आसन वाला पॉइंट होता है वो हमने दोनों अच्छी तरह क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है। अब सिर्फ इसमें क्या बचती है, आपकी ऊपर की इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक के लिए मैंने आपको बोला था कि हम इलास्टिक के लिए ऊपर कितना 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक है तो हमने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। और अगर हमारी 1 इंच की इलास्टिक होती तो हम 1.5 इंच छोड़ते, यानी कि कोई भी इलास्टिक आपकी हो उसमें आपने 1/2 इंच आपने अपने फैब्रिक में एक्स्ट्रा छोड़ना है, राइट। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको आपने 2 इंच के अकॉर्डिंग, जो हमारा 2 इंच है ये आंसर आ रहा था, इसको अच्छी तरह आपने क्या कर लेना है, इस तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम अपने इसके अंदर अपने इलास्टिक को डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने इसको अच्छी तरह करना है, एंड देन इसको हमने स्टिच करना है, राइट। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने 1 इंच या 1/2 इंच में क्या करना है, इतना पोर्शन आपने छोड़ देना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी इलास्टिक डालेंगे। देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, लास्ट पे हम इस पर भी अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसको अच्छी तरह लॉक कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो शॉर्ट्स है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो ऊपर वाला पार्ट्स है ये हमारे हिप को अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए कभी भी आप इलास्टिक डालते हैं तो आप क्या कीजिए, जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे हम इलास्टिक डालते हैं वहाँ पे आपने अपना हिप का 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अपनी बेल्ट लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, सीधे ही आप क्या करेंगे, अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसे, ठीक है। तो जो हमारा, अब हम यहाँ पे अपनी क्या कर लेंगे, इलास्टिक को अच्छी तरह इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इलास्टिक है, ठीक है। तो हमारी जो इलास्टिक है वो कितनी, आपकी 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक की ये विड्थ है, ठीक है। और जो हमने इसकी लेंथ ले रखी है वो हमने ले रखी है अपनी वेस्ट में से आपने 4 इंच माइनस कर लेना है,
ठीक है। तो वो आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग ये इलास्टिक आपकी इसके अंदर डलेगी, राइट। तो चलिए अब हम इसे इसके अंदर अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो सिंपली आपने अपनी सेफ्टी पिन लेनी है और इसको अच्छी तरह इसके अंदर इस तरह रखना है एंड देन आपने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। अब देखिए जो पोर्शन हमने यहाँ पे छोड़ा है, यानी कि जो 1 इंच या हाफ इंच हम कह सकते हैं, इतना हमने इसमें छोड़ा है। अब इसको आप इजीली इसके अंदर इस तरह डालेंगे, राइट। तो देखिए इतना पोर्शन हमने छोड़ा था, तो इजीली हम इसको अंदर डाल देते हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह क्या कर लेना है, एक स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको एकदम टाइटली स्टिच कर लेंगे कि ये बाद में अपना खुले ना, राइट। तो हम इसे यहाँ पे अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह क्या कर लिया, स्टिच कर लिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह अंदर की साइड इस तरह कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपने इसको इलास्टिक को अच्छी तरह खींचना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हमने ओपन किया था उसको भी आप अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट्स है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए अपनी इलास्टिक को खींचते हुए इसके अपनी जो इलास्टिक है इन दोनों के सेंटर पे, यानी कि जो बीच पे स्टिच करना है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना आपने इसको खींचते चलना है, ठीक है, खींचते हुए चलना है एंड देन हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। इस तरह हमारा जो शॉर्ट्स है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जो हमने इलास्टिक लगा दी है। अगर आपको इसमें अपना जेब अटैच करना है तो आप क्या कीजिए, इस वाले पॉइंट को अच्छी तरह कट करके इस पर आप अपनी पॉकेट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बट हमने इस पर पॉकेट ज्वाइन नहीं करी है, हमने एकदम सिंपल से बता रखा है कि आपको एकदम ईजी आपके शॉर्ट्स हैं वो आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि हम पॉकेट इस पर अटैच कैसे करें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें। और अब हम इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है हमारे शॉर्ट्स का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।